आज लोग घुटने की समस्या से परेशान हैं। लोग इलाज करवा रहे हैं, दवाएं खा रहे हैं, लेकिन उसका फुल सलूशन नहीं मिल पा रहा है। उसका मुख्य कारण है लोग असरकारक एक्सरसाइज नहीं करते। वे केवल दवाओं पर ही डिपेंड रह जाते हैं। यदि हमें घुटनों की समस्याओं से निजात पाना है तो हमें कुछ असरकारक, बेहद असरकारक एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे हमारे घुटनों की समस्याओं से हमें राहत मिल सके। आज हम सीखेंगे घुटनों से निजात पाने के लिए कुछ असरकारक एक्सरसाइज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगव्रत ऑनलाइन योगा एंड वेलनेस। माय नेम इज RK Yogvrat and I am a certified yoga instructor and dietitian. For a long time I have been working on people's health, fitness and weight loss through yoga and diet. I know very well how weight can be reduced and how to maintain holistic health. तो हम बात कर रहे थे घुटनों की समस्याओं के बारे में। जब तक हम असरकारक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमें घुटनों की समस्याओं से निजात मिलने वाली नहीं है। तो आइए हम सीखते हैं कुछ असरकारक एक्सरसाइज, जिनको हम अपने डेली रूटीन में फॉलो करें तो हमें इस समस्या से अवश्य ही निजात मिलेगी। तो आइए हम सीखते हैं कुछ एक्सरसाइज। तो हम सबसे पहले हम करते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करने के लिए हमें पैरों को नमस्कार की मुद्रा में लाना है। जैसे हम अपने नमस्कार करने के लिए अपने हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने पैरों को आपस में सटा लेना है नमस्कार की मुद्रा में। और फिर हम अपने हाथों का ऐसे बंध बनाएंगे और फिर हम धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से हमारे ये थाई की मसल्स जो है, हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स और ये काफ मसल्स, इन सब पर एक साथ काम होता है। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है और इसको थोड़ा असरकारक बनाने के लिए हम अपने दोनों हथेलियों से ऐसे प्रेशर करेंगे, ऐसे प्रेशर बनाएंगे, ऐसे ये और दोनों सिंगल पैर करने के बाद ऐसे हम इसका अभ्यास करेंगे। तो इस अभ्यास को हमें लगभग 1.5 से 2 मिनट तक रोज करना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। हम सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएंगे और हमारी रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल सीधी हो, हम ना आगे बेंड हो और ना पीछे की ओर जाएं, बिल्कुल हम सीधे दंडासन में बैठे हुए हम अपने पैरों को आगे की तरफ ले जाएंगे और फिर पीछे की तरफ, आगे पीछे। इस एक्सरसाइज को भी हमें कम से कम 1.5 से 2 मिनट करना है। ये भी हमारे मसल्स और बोन पे साथ में काम करता है। ये हमारे नीज को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। जो यहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है, ये स्टिफनेस को रिलीज करता है। और इसके बाद हम करेंगे तीसरी एक्सरसाइज। हम अपने नीज को यहीं पे लॉक करेंगे। लॉक करने का क्रम ये है कि हमें जो हमारी ये क्वाड्रिसेप्स की मसल्स है, जो हमारी ये मसल्स है, थाई मसल्स जिसमें क्वाड्रिसेप्स मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स आती है, तो हम इन्हें टाइट करके अपने नीज को लॉक करेंगे और इसे कम से कम
कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है और फिर धीरे से रिलीज कर देना है। फिर इसी क्रम को हम दोहराते हैं। अपने नीज को लॉक किया, थाई मसल्स को अपनी तरफ खींचा, थाई मसल्स को हमने टाइट बनाया और धीरे से रिलीज कर दिया। इस अभ्यास से हमारा जो ये नी कैप है इस पे एक्सरसाइज होती है और ये अपना काम बेहतर ढंग से करता है। उसके बाद हम करेंगे तीसरी एक्सरसाइज। जी, यहाँ से हम अपने पैरों को ऐसे उठा लेंगे, ना हम पीछे की तरफ जाएंगे ना आगे झुकेंगे। हमें ध्यान देना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और फिर हम यहाँ पे अपने हथेलियाँ रखेंगे और एक प्रेशर बनाएंगे। यहाँ से अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ दबाएंगे। ये हाँ, इसमें हो सकता है कि आपका हाथ ना पहुँचे, अंगूठा आप ना पकड़ पाएँ, तो ऐसे में हम किसी कपड़े या बेल्ट का यूज कर सकते हैं। ये ऐसे उठाएंगे और पीछे की तरफ हमें नहीं जाना है। ऐसे इसे हमें कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है और धीरे धीरे रिलीज कर देना है। फिर इस अभ्यास को हम दोहराएंगे और यहाँ पे प्रेशर बना रहे हैं, हथेलियों से यहाँ प्रेशर बना रहे हैं और ये ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। जितना प्रेशर आप बना सकें यहाँ बनाएं। फिर यहाँ भी बना सकते हैं, नीज के आगे भी और नीज के पीछे भी। ये और धीरे धीरे रिलीज करते हैं। तो ये अभ्यास हमें दोनों पैरों से करना है। जो भी अभ्यास करें हम दोनों पैरों से करें, एक हो जाए तो दूसरा करें। हाँ, इसमें हम एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ये थोड़ा सा अगर पैर उठाने में अगर हमें दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा हम हाइट को मेंटेन करेंगे। ये हाइट को बढ़ा के पैर नहीं उठा पा रहे तो यहाँ पे ये प्रेशर करना, ये यहाँ पे ऐसे। और अगला अभ्यास हम करेंगे अपने लेग को फोल्ड करेंगे। हमारा घुटना आगे की तरफ और हमारे पैर पीछे की तरफ। हमारी ये उंगलियां पसरी हुई और फिर हम हाथ को अपने बंद बनाएंगे हाथ का और ऐसे डाल के ऐसे उठाते हुए धीरे धीरे झुकेंगे। इस अभ्यास से हमारे काफ मसल्स पर प्रेशर पड़ता है। एक बार इसे हम फिर करेंगे ऐसे और धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। ये अभ्यास भी हमें कम से कम 20 से 25 बार करना है और ये अभ्यास हमें दोनों पैरों से करना है। एक पैर का हो जाए तो हमें फिर दूसरे पैर का अभ्यास करना है। तो ये तो हुई हमारी एक्सरसाइज। अब इसके साथ साथ हमें हम डाइट पर भी ध्यान दें। हमें ऐसे भोजन को लेना है जिसमें प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो। जब हम ऐसा आहार लेते हैं तो उनसे हमें प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है, जो हमारे हड्डियों के लिए, हमारे मसल्स के लिए, हमारे कार्टिलेज के लिए, हमारे लिगामेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।